हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत अच्छी असरअंदाज करेगी। सो प्लीज़ मेरी आज की कहानी कभी मिस मत करना और शुरू से एंड तक सुनना। उम्मीद है आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना देगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक नसूह पर मबनी है। जैसा कि नसूह एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मुलामत करने पर उसने उस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा बहा गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहज़ादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। उसने ये दुआ बड़ी आजिज़ी के साथ की। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। सो नसूह नम आँखों से शहज़ादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहज़ादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब ही घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफ़िला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। सो नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफ़ा दे दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनाने लगे। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। मगर जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। सो बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उसने बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत का हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए।
چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہیں شہزادی سے جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ سو نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوح جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ تھا اور نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ کتاب مثنوی معنوی دفتر پنجم انوار المجالس صفحہ 432، یہ اس کہانی کا حوالہ ہے۔ سبق، اس کہانی میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے، نسوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور آخرت تک اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو میری یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ یہ واقعہ، یہ کہانی ہماری زندگی میں فل اثر انداز کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو میری یہ کہانی، میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سو اب انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔